आज के हिंदी हॉरर स्टोरी में कहानी सुनते ही इंतकाम भाग्य। यह एक काल्पनिक कहानी है। इस कहानी के पात्र तथा स्थान भी काल्पनिक है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं। एक कहानी शुरू होती है एक हंसते खेलते परिवार के साथ, लेकिन इसका ऐसा दुखद अंत होगा ये किसी ने सोचा नहीं था। राजेश और अनामिका दोनों की शादी को 2 साल हुए थे। आज राजेश के छोटे भाई मंगेश की शादी पक्की हो गई थी। कोमल और मंगेश दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी होने वाली थी। मंगेश और राजेश के पीएम माता पिता बचपन में ही चल बसे थे। राजेश ने छोटी सी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। उसका एक ही सपना था, अपने साथ साथ मंगेश को भी पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना। राजेश का सपना आज पूरा हुआ था। मंगेश एक बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया था। आज कोमल, जिसे वह बहुत चाहता था, वह भी उसकी जिंदगी में आने वाली थी। राजेश, अनामिका और मंगेश तीनों कोमल के घर बैठे थे। शादी की बात कर रहे थे। सारी बातें तय हो जाने के बाद तीनों उठकर खड़े हो गए। राजेश ने कोमल के पापा से कहा, अंकल आप शादी की तारीख निकलवा दीजिए। और हाँ, हम शादी बहुत ही सिंपल करना चाहते हैं, तो ज़्यादा परेशान मत होना। शादी का सारा इंतजाम मैं देख लूँगा। कोमल के पापा जगदीश जी ने कहा, बेटा तुमसे बात करके तो मेरा मन ही हल्का हो गया। तुम चिंता मत करो, मैं सब कर लूँगा। कोमल के पापा जगदीश जी ने कहा, बेटा तुमसे बात करके तो मेरा मन हल्का हो गया। तुम चिंता मत करो, मैं सब कर लूँगा। राजेश ने अनामिका की ओर इशारा किया। दोनों विदा होकर चल दिए। बाहर आकर मंगेश ने कहा, भैया आप भाभी को लेकर चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये सुनकर राजेश ने उसे घूरते हुए कहा, तुझे पता है ना रात कितनी हो गई है, सुनसान रास्ता है, जंगल भी पड़ता है, चल हमारे साथ। अनामिका ने कहा, ओफ आप भी ओल्ड फैशन हो, इसे थोड़ा सा टाइम दीजिए। कोमल के साथ बिताने के लिए इन दोनों की जिंदगी का आज बहुत बड़ा दिन है। ये सुनकर राजेश हंसने लगा। मंगेश को वही छोड़कर दोनों वापस चल दिए। राजेश जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। रास्ते का कुछ हिस्सा जंगल से होकर गुजरता था, जहाँ स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। राजेश बहुत संभल कर गाड़ी चला रहा था। राजेश ने अनामिका से कहा, जानती हो अनामिका, मुझे अपनी शादी की जितनी खुशी नहीं हुई थी, उससे ज़्यादा आज हो रही है। आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सपना पूरा हो रहा है। मैंने मंगेश को अपने बेटे की तरह पाला। उसकी शादी से बढ़कर खुशी मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। अनामिका बोली, हाँ मैं समझ सकती हूँ। मेरे पापा ने जब मेरी शादी पक्की की थी तो वो भी कितना खुश थे। आज तुम वही खुशी महसूस कर रहे हो। तभी गाड़ी को तेज झटका लगा, जैसे गाड़ी किसी चीज से टकराई हो। राजेश और अनामिका घबरा गए। राजेश ने फटाफट ब्रेक लगाए। अनामिका की चीख निकल गई। राजेश ने कहा, पता नहीं शायद कोई जंगली जानवर होगा। मैंने बातों के चक्कर में ध्यान से देखा नहीं। मैं उतर कर देखता हूँ। अनामिका बहुत डर गई थी। उसने कहा,
नहीं, तुम नीचे मत उतरो, चलो यहाँ से फटाफट। राजेश भी घबरा गया था, लेकिन फिर भी उसने कहा, उतर कर तो देखना पड़ेगा, कहीं कुछ गाड़ी के नीचे न फंसाओ। गाड़ी को कितना नुकसान हुआ ये भी देखना पड़ेगा। वह अनामिका से बात कर ही रहा था, तभी अनामिका सामने शीशे में देखकर चीख पड़ी। उसे देखकर राजेश ने पीछे मुड़कर देखा तो एक आदमी खून से लथपथ सड़क पर पड़ा था और अपने आप को घसीटता हुआ उनकी ओर आने की कोशिश कर रहा था। वह बुरी तरह जख्मी था। राजेश और अनामिका बुरी तरह घबरा गए। राजेश उतरकर उसके पास जाना चाह रहा था, लेकिन अनामिका ने चिल्लाते हुए कहा, भागो यहाँ से, तुमने एक आदमी को उड़ा दिया, पुलिस केस हो जाएगा। घबराहट में राजेश ने गाड़ी भगा दी। फिर उसने सामने शीशे में देखा तो आदमी गिर पड़ा था और हाथ जोड़कर मदद के लिए पुकार रहा था। राजेश घबराहट में गाड़ी भगाता हुआ बहुत दूर निकल गया। अनामिका अब भी रो रही थी। राजेश ने कहा, हमें शायद उसकी मदद करनी चाहिए थी, उसे अस्पताल ले जाना चाहिए था, वह मर जाएगा। अनामिका ने कहा, तुमने देखा नहीं, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ गई थी, वो बचेगा नहीं, अस्पताल ले जाते थे तुम फंस जाते। अनामिका की हाँ में हाँ मिलाकर राजेश ने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी। कुछ ही देर में वे दोनों शहर में पहुंच गए। वहां पहुंचकर दोनों ने राहत की सांस ली। अनामिका ने पानी की बोतल निकालकर पानी पिया और बोतल राजेश की ओर बढ़ा दी। राजेश ने मना कर दिया। कुछ ही देर में घर आ गए। राजेश ने गाड़ी पार्क की और उतर कर देखा, गाड़ी पर सामने से डेंट पड़ गया था। एक और की फ्रंट लाइन भी टूट गई थी। अनामिका जल्दी से गाड़ी से उतरी और राजेश को लेकर अंदर आकर सोफे पर बैठ गई। राजेश को बहुत पछतावा हो रहा था। हे भगवान, आज ही ये सब होना था, पता नहीं बेचारा बचेगा या नहीं। अनामिका बोली, राजेश अब इस बात को भूल जाओ, उसे बचाने के चक्कर में तुम्हें पुलिस पकड़ लेती और हम सबका क्या होता। राजेश ने अनामिका की बात में सहमति जताई, लेकिन उसका मन अंदर से उसे कचोट रहा था। बार बार वही दृश्य दिख रहा था। उनमें लथपथ आदमी उठकर किसी तरह उनकी ओर आ रहा था। फिर वह गिर पड़ा और जमीन पर पड़े पड़े हाथ जोड़ रहा था। शेष कहानी अगले भाग में देखेंगे। टू बी कंटिन्यू।